बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एम आर स्पोर्ट्स। नाज़रीन, चैंपियन ट्रॉफी 2025 से पाकिस्तान तो बिलाखिर बाहर हो चुका है और बदतरीन परफॉर्मेंस, बदतरीन जलालत के बाद अब बहुत बड़े ऑपरेशन, बहुत बड़ी सर्जरी का फैसला टीम के अंदर किया जा चुका है। वो कौन से अहम 3 खिलाड़ी हैं जिनको अब इस टीम से निकाला जाएगा? वसीम अकरम साहब तो गुज़श्ता रोज़ पे कह रहे थे कि 5 से 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको टीम से फौरी तौर पे निकाला जाए, नहीं तो जो दौरा न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान चूंकि दौरा न्यूजीलैंड 16 मार्च से 5 अप्रैल तक करने जा रहा है और इसमें 3 वनडे और 5 T20 मैचेस खेलने हैं। तो इस दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान का जो नया स्क्वाड क्या होगा, इसका नया कोच कौन हो सकता है, नया कप्तान कौन हो सकता है, इस हवाले से क्या अहम 3 अपडेट्स आई हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, इसके ऊपर तफसील के साथ बात करते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, गुज़श्ता रोज़ भी मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़खर ज़मान के वजह से जो है वो रिप्लाई दिया था कि फ़खर ज़मान जो हैं वो हमारे अगले कप्तान होने चाहिए। तो क्या सच में फ़खर ज़मान ही हमारे जो नए कप्तान हैं वो बनने जा रहे हैं? इस हवाले से पीसीबी क्या सोचता है, ये सिलेक्शन कमेटी क्या प्लानिंग करके बैठी है, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में बात करते हैं। नाज़रीन, इस खबर पर जाने से पहले कि टीम में नया कप्तान कौन हो सकता है या जो जिन जिन लोगों को अब टीम से निकाला जा रहा है, सर्जरी होने जा रही है, इस खबर पर बात करने से पहले इंडिया से या चैंपियन ट्रॉफी से बदतरीन शिकस्त, चैंपियन ट्रॉफी से बाहर होने के बाद पहली बार हमारे जो हेड कोच हैं आकिब जावेद साहब, इन्होंने आखिरकार हिम्मत की है मीडिया के ऊपर आके बात करने की। और अगर हिम्मत भी की है तो ऐसी ढिठाई से हिम्मत की है, ऐसी जो अभी भी उसी जिद, उसी अना के साथ ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब इनसे सवाल पूछा गया, सहाफियों ने सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है जो आपने टीम सेलेक्ट की थी अपने इस स्क्वाड के लिए, अपनी इस चैंपियन ट्रॉफी के लिए, वो टीम ठीक थी? तो इन्होंने पता क्या जवाब दिया? कहते हैं कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन थी हमने उन्हीं को सिलेक्ट किया, इनके अलावा, इन खिलाड़ियों के अलावा हमारे पास कोई ऐसी ऑप्शन मौजूद नहीं थी। और भाई फिर आप पाकिस्तानी क्रिकेट को ख़त्म कर दें अगर आपके पास कोई इनके अलावा कोई और जो टीम या कोई और खिलाड़ी ही मौजूद नहीं था। आप अभी भी हारने के बावजूद आप अभी भी अपने उन पर्चियों का दिफा कर रहे हैं, उन पर्चियों को डिफेंड कर रहे हैं। वसीम अकरम साहब बार बार कहते रहे कि आप अकेले एक इब्रार अहमद स्पिनर के साथ मैदान में ना उतरें, ये आपको जो है बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। तो वही हुआ। उसके बाद फिर जो हमारे दीगर जो कप्तान हैं राशिद लतीफ़ साहब, वो यहाँ तक कहते हैं कि सुफियान मुकीम जो हैं या साजिद खान, ये नोमान, ये फिर कहाँ थे? अगर आप कहते हैं कि ये जो स्क्वाड हमने सेलेक्ट किया है, इस स्क्वाड के अलावा हमारे पास कोई और ऐसा हमारी नज़र में खिलाड़ी नहीं था, तो भाई उनको आप सेलेक्ट करके देखते। आप निचले जो खिलाड़ी हैं, डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट जो खेलते हैं, आप उनमें से एक दफ़ा सिलेक्ट तो करें, आपको पता लग जाएगा कि कौन से बेस्ट खिलाड़ी हैं, कौन से बेस्ट नहीं हैं। तो आकिब जावेद साहब ने और एक जो बात की, ये शायकीन क्रिकेट के ऊपर बहुत बड़ी नागवार गुजर रही है, जो इन्होंने कहा कि भाई हमको पहली बार इंडिया से हारे हैं, जो आप लोगों ने इतना ज़्यादा शोर मचाया है, इतना ज़्यादा वावेला मचा दिया, मतलब इनको किसी किस्म की कोई परवाह, कोई फिक्र नहीं है, चाहे हमारी टीम हारे या हमारी टीम जीते, सिर्फ और सिर्फ इनको अपनी पर्चियों से, अपने शशकों से और अपनी जो शहाना ज़िंदगी है उसी से जो है इनको सरोकार है। तो आपकी इत्तला के नाज़रीन ख़बर देने जा रहा हूँ। ज़राए के हवाले से ख़बर सामने आ रही है कि हमारे जो हेड कोच साहब हैं आकिब जावेद साहब, चूँकि ये अबूरी कोच थे, अब इनका जो सफ़र है हमारी टीम के साथ, हमारे क्रिकेट के साथ, यहीं तक था। दौरा न्यूजीलैंड से पहले पहले इनको हटा दिया जाएगा और इनकी जगह पे जो नाम सामने आ रहा है नए हेड कोच के लिए, एक तो सकलैन मुश्ताक का, दूसरा जो नाम सामने आ रहा है वो है वकार यूनुस का। वकार यूनुस या सकलैन मुश्ताक, इन दोनों में से एक जो है वो हमारे हेड कोच हमारी टीम के लिए बन सकते हैं दौरा न्यूजीलैंड से पहले पहले। और जो कप्तान के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि कप्तान जो मोहम्मद रिजवान हैं,
इनको भी अब कप्तानी से फारिग किया जाएगा, इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजा जाएगा कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। आप लोगों ने जो इस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा किंग बना दिया है ना, कि हम बहुत ज़्यादा इस वक्त पर्सनैलिटी बन चुके हैं, हम सेलिब्रिटी हैं, हमसे तो कोई बात ना करे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं चल सकता। आकिब जो मोहम्मद रिजवान साहब हैं, इनको हटा के इनकी जगह पे जो पीसीबी वाले हैं वो सोच रहे हैं कि सलमान अली आगा जो कि इस वक्त नायब कप्तान हैं, इनको कप्तानी सौंपी जाए। मगर जो कप्तान मोहम्मद रिजवान हैं या आकिब जवेद साहब हैं, वो चाहते हैं कि फ़खर ज़मान इनको हेड कोच बनाया, इनको कप्तान बनाया जाए। फ़खर ज़मान चूँकि इंजर्ड हैं और इनकी इंजरी से पहले ही अभी गुज़श्ता रोज़ ही खबर सामने आई थी, मीडिया के ऊपर खबरें चली कि फ़खर ज़मान जो हैं वो वनडे से रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं। फिर शाम तक इनकी तरफ से एक बाकायदा वीडियो पैगाम जारी किया गया जिसमें फ़खर ज़मान ने कहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं इंजर्ड हूँ, अपनी इंजरी से रिकवर होकर इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो है वो वापसी इख्तियार करूँगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं। तो ये जो खबरें चलाई गई फ़खर ज़मान के रिटायरमेंट से मुतालिक, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी कि जो कप्तानी का फैसला किया जा रहा है कि फ़खर ज़मान का तो नाम कहीं पे नहीं लिया जा रहा, तो फ़खर ज़मान को भी डिस्कस किया जाए कि फ़खर ज़मान को भी कप्तानी सौंपी जाए। मगर जो भी अब दौरे न्यूजीलैंड के लिए जो है टीम का ऐलान करना है, टीम फाइनल करनी है, उसकी लिस्टें ज़राए के वजह से पता चल रहा है कि लिस्टें तैयार कर ली गई हैं और जो लिस्टें हैं ये मोहसिन नकवी के टेबल तक पहुँच चुकी हैं, क्योंकि दौरा न्यूजीलैंड के अंदर अब अच्छे से अच्छा परफॉर्म हमने करना है। इस हवाले से नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ जो हमारे साबिक कप्तान हैं राशिद लतीफ़ साहब, इनकी तरफ से एक बहुत ज़्यादा तनकीद की गई आकिब जवेद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, जो इन्होंने कहा कि हर कोई यही कह रहा है कि हमने टीम ही गलत पिक की है। इन्होंने कहा कि आप इंडिया से हार के बाहर नहीं हुए हैं, आपकी जब सिलेक्शन हुई थी आप तभी से बाहर हो गए थे। ये इनको जवाब दिया गया आकिब जावेद साहब को, चूँकि ये कह रहे थे कि क्या हम पहली बार इंडिया से हारे हैं, क्या पहली बार हम इवेंट से बाहर हुए हैं, ऐसा कई बार हुआ है, तो आप लोगों ने हलवा बना दिया है। तो इनको जवाब दिया गया कि ये ऐसा नहीं है, आप लोगों ने जब से स्क्वाड का ऐलान किया था, टीम सेलेक्ट की थी, तो उसी दिन आप इस बड़े इवेंट से बाहर हो गए थे, जो कि आप बहुत बड़ा 29 साल बाद आपको मौका मिला था इस इवेंट को कवर करने का। नजीबुल हसन जो स्पोर्ट्स एंकर हैं एयरवेल के ऊपर, इन्होंने कहा कि हमने सऊद को इसलिए लिया कि वो इन कंडीशंस में स्पिन अच्छी खेलता है, तो आपने स्पिनर क्यों नहीं लिए? सुफियान मुकीम कहाँ है? अगर ये बेस्ट ऑप्शन है तो सुफियान मुकीम को क्यों नहीं शामिल किया गया अपने इस स्क्वाड के अंदर? सुफियान को ट्राई सीरीज में भी नहीं लिया गया। किसने ये मशवरा दिया था कि अगर वो ट्राई सीरीज में होता तो जज हो जाता और फिर टीम में आ जाता? ऑप्शन आपने अपने खुद खत्म किए। सुफियान की खातिर किसी को भी ड्रॉप किया जा सकता था, मगर नहीं किया, क्योंकि अगर आप ये करते तो आपकी जो पर्ची है वो बेनकाब हो जाती। साबिक क्रिकेटर बासत अली ने कहा कि कोच साहब कह रहे हैं कि सुफियान ने एक ही मैच खेला था, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें टैलेंट था, तभी तो आपने पिक करा था। उस टैलेंट को आपने चैंपियन ट्रॉफी में ख़त्म कर दिया। आपने उसे चांस दिया था तो उसने परफॉर्म किया था और उसे तो और ऊपर लाना चाहिए था, आपने उसको पीछे छोड़ दिया। बासत अली ने कहा कि हम छोटी सीरीज में तो चांस ले लेते हैं, आईसीसी के इवेंट्स में चांस लेते हुए क्यों डरते हैं? तो ये आप लोगों ने खुद गलतियां की हैं, आप लोग इसके खुद जिम्मेदार हैं। अब देखते हैं कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो दौरा न्यूजीलैंड के लिए अब कौन सी जो टीम है उसे सेलेक्ट करते हैं और कब जो नए हेड कोच का ऐलान किया जाता है। अपनी फीडबैक का कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।